ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। बंधुओं, आज का मेरा जो वक्तव्य है वह है कि इंद्र का जो पुत्र था जयंत, तो उसके विषय में रामायण में, विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में इंद्र पुत्र जयंत के विषय में चर्चा हुई है। तो उस विषय में मैं थोड़ा आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं इस बात को कि आखिर जयंत क्या था, कैसा था और किस प्रकृति का था। तो जयंत इंद्र का पुत्र था और शची जो अप्सरा थी, शची, तो वो उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ था, उसी का पुत्र था ये। तो शची पुत्र के रूप में ही वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा हुई है। वाल्मीकि रामायण में इंद्र का जो पुत्र था जयंत, उसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में भी हुई है इसकी चर्चा। और सुंदरकांड के बाद उत्तरकांड में भी इसकी चर्चा हुई है कि किस प्रकार से क्या क्या इसका चरित्र था, क्या उसने किया, उसकी समस्त गुणों की जो भी है इसकी चर्चा वहाँ हुई है। और मानस में के अरण्य कांड में, मानस में भी चर्चा हुई है, रामचरितमानस में तुलसी ने भी किया है। और वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा सुंदरकांड में और उत्तरकांड में भी इसकी चर्चा हमें मिलती है। सुंदरकांड के तो 67वां जो इसका है, उस सर्ग के में इसका हुआ है। सुंदरकांड के 67वें सर्ग में इसकी चर्चा हुई है। और उत्तरकांड के 28वें सर्ग में इसकी चर्चा आई है, और जिसमें सची पुत्र कह करके, सची सुतम बार बार प्रयोग हुआ है, सची सुत कह करके, शची जो थी उसकी माँ थी जयंत की, और इंद्र जो था देवराज इंद्र, उसका यह पुत्र था। और इसके बाद इसमें दो तरह की चर्चा हुई है कि जयंत आखिर किस प्रकार का था। बहुत बड़ा योद्धा था। जयंत के विषय में आता है कि जयंत एक इंद्र का पुत्र, देवराज इंद्र का पुत्र जयंत बहुत बड़ा योद्धा था। और उसकी भी चर्चा रामायण में हुई है, वाल्मीकि रामायण में विशेष रूप से। और यह सची का पुत्र बताया गया है, उत्तरकांड में इसके बारे में आया है, इसकी चर्चा हुई है। और तब इसकी चर्चा हुई है जब मेघनाद के साथ घोर युद्ध हुआ था इंद्र का, और इंद्र को अंत में परास्त करता है मेघनाद, जो रावण का पुत्र था मेघनाद, और बड़ा प्रतापी पुत्र था और सुलोचना का पति था। सुलोचना सती थी, और सती सुलोचना की तरह एक पत्नी व्रत का पालन भी उसने किया था। इसकी भी चर्चा हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो मेघनाद जो था महान योद्धा, उसके युद्ध के प्रसंग में इंद्र के पुत्र जयंत की कहानी आती है, जयंत की कथा आती है। मानस में तो केवल मात्र तुलसी कृत रामायण में इसकी चर्चा केवल वहीं हुई है जहाँ किस प्रकार से राम और सीता चित्रकूट पर्वत पर वो जब सो रहे थे, तो वहाँ पर क्या क्या स्थिति हुई, उसके विषय में केवल इसमें वर्णन आया है। जो कैसे उसकी सजा दी उसने, राम ने। तो पहले युद्ध के विषय में बता देना जरूरी है कि इंद्र का जो पुत्र था जयंत, जयंत भी बहुत बड़ा योद्धा था। और जयंत जब आया समर में अपने पिता की मदद करने के लिए, तो संग्राम छिड़ गया था मेघनाद के साथ। बाद में फिर रावण भी उतरता है, लेकिन उससे पूर्व मेघनाद ने बहुत कुछ वहाँ पर अपनी वीरता दिखाई, अपना शौर्य दिखाता है। और शौर्य दिखाते हुए इसने ऐसा किया कि एक बार की घटना ऐसी हुई उसके साथ कि जब देखा कि ये जयंत आ गया है इस युद्ध में और सबको परास्त करने की कोशिश कर रहा है, तो मेघनाद भी घबराया एक बार देख करके कि ये तो बहुत बड़ा योद्धा है। तो मेघनाद तो
अलग से एक प्रतापी था। मेघनाद का प्रताप उस इंद्रलोक में भी फैला हुआ था, और जब उतर करके उस समर में आता है तो मेघनाद क्रोध से आंख फाड़ करके उसको देखने लगा। ये वाल्मीकि रामायण की जो चर्चा बता रहा हूँ उसके योद्धा के विषय में, कि किस प्रकार से युद्ध किया था उसने, और इसके उसने एक से एक उसने अपने तीर चलाए, चारों तरफ से घेर लिया जब जयंत ने, तो मेघनाद उतरता है, और मेघनाद मेघ के समान उसका नाद था, उसकी ध्वनि थी, उसकी आवाज़ थी, इस कारण से उसका नाम मेघनाद था। लेकिन इस युद्ध के बाद उसका नाम इंद्रजीत हो गया। ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हें लोग इंद्रजीत के नाम से इस संसार में जानेंगे, और इंद्र को भी जीत लेता है, इंद्र को परास्त करता है, और जयंत के ऊपर आंख फाड़ करके देखता है। इस तरह की बातें आई हैं, आंख को भी देखता है कि तुम कैसे आ गए इस समर में। तो इस प्रकार से इतना उसको चारों तरफ से घेर लिया फिर मेघनाद ने, और पूरा अंधकार छा गया, अंधेरा छा गया, और इतने उसने शस्त्र चलाए कि अंधेरा हो गया। और अंधेरे के कारण इस बीच में उसका जो नाना था जयंत का, और इंद्र के जो ससुर थे, उसने आकर के उसकी रक्षा की। उसका नाम पुलोमा के रूप में आता है, और पुलोमा ने उसकी रक्षा की और उठा करके वहाँ से उस समर से उठा करके ले गया और समुद्र के तल में जाकर के छिपा दिया। जयंत के विषय में कहा जाता है। और जयंत को तब पता लगा, और इस बात का पता किसी को नहीं चला, तो इंद्र ने सोचा कि मेरा पुत्र इस समर में मारा गया, मेघनाद के हाथ से मारा गया। तो जयंत की कहानी, जयंत की कथा बहुत ही रोचक है वाल्मीकि रामायण में। और युद्ध की जहाँ पर कहानी है तो उत्तरकांड में युद्ध की कथा बहुत ही रोचक है। शची सुतम कहा गया है उसको, शची का पुत्र के रूप में कहा गया है। सुंदरकांड के 67 में सर्ग के 1 से लेकर के 18 तक जो प्रसंग आया है, वो किस प्रकार से कौआ बन करके सीता को चोंच मार करके भागता है, उसकी कहानी है जो मैं अब सुनाऊंगा इसके बाद। और उत्तरकांड में युद्ध का वर्णन है। उत्तरकांड में जयंत जो था उसका पुत्र इंद्र का, देवराज इंद्र का, देवताओं का राजा था इंद्र, और किस प्रकार से उसने वहाँ पर इतना अंधकार हो गया, अंधेरा छा गया, और मेघनाद गुस्से में आकर के जयंत को देख करके, जयंत भी योद्धा था, वीर था, और उसको देख करके उसको ज़्यादा गुस्सा आता है, आंखें फाड़ करके देखने लगा। चारों तरफ बाणों की वर्षा हुई और अंधेरा छा गया। उसी बीच में उसका नाना उठा करके ले जाता है, जयंत का नाना, जिसके पुलोमा की चर्चा हुई है इसमें, और समुद्र में जा करके उसको छिपा करके रखा। इंद्र को पता नहीं चला, इंद्र को लगा कि युद्ध के विराम के बाद कि वो हम चला गया, इस संसार से मर गया। लेकिन ब्रह्मा ने बुला करके कहा कि इंद्र मेरे पास आओ, और तब जाकर के कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम्हारे पुत्र को उसका नाना उठा करके समुद्र के तल में ले गया है, और वो जीवित है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके बाद बीच में ही सारे इतने धुआंधार मेघनाद ने जब तीर की वर्षा की, तो वहाँ पर देवता गण भी भागने लगे, इंद्र भी का पुत्र भी गायब हो गया। इन लोगों ने सोचा, देव गणों ने, कि इंद्र का पुत्र तो मारा गया। इसको सोच करके बहुत परेशान हुआ, और उसका इंद्र पुत्र चला गया, और सारे घबराए, देवगण परेशान हुए, और सबने अपना अपना डर करके वहाँ से भागने लगे। चारों तरफ से भगदड़ मचा दिया मेघनाद ने इंद्र के युद्ध में। और इंद्र के साथ जब युद्ध चल रहा था, तो जब भाग रहे थे, तो उसने कहा कि न भेतव्यम कह करके आवाज़ लगाई इंद्र ने कि डरो मत, मेरा जयंत आ रहा है, और जयंत किसी से आज तक पराजित नहीं हुआ है। और ये चर्चा इसके उत्तरकांड के 28वें सर्ग के 5वां श्लोक में है कि न भेतव्यम निवर्तध्वम रणे सुराह। हे सभी देवताओं, रण में सभी निवर्तध्वम माने आ जाइए, लौट जाइए, क्योंकि मेरा पुत्र आ गया है, जयंत आ गया है। ये जयंत को छिपने से पहले की घटना है ये, और जयंत ही सबको जीत लेगा, तुम लोग अब चिंता मत करो, आ जाओ।
और ऐसा ये आगच्छति पुत्रों में ये इसमें कहा गया है 28वें सर्ग के उत्तरकांड में, बालकांड के इसके वाल्मीकि रामायण के 28वें उत्तरकांड के 28वां सर्ग जो है उसके 5वां श्लोक है कि न भेतव्यम, डरो मत, न भेतव्यम, न भेतव्यम, डरो मत, निवर्तध्वम रणे सुराः, सभी देवता इस रण में पधारिए, इस रण में आ जाइए। इस तरह की बातें जयंत जो था इंद्र का पुत्र, तो इंद्र के पुत्र के लिए इंद्र देवराज इंद्र स्वयं प्रशंसा करते हुए अपने पुत्र की वो रण में कह रहे हैं। मेघनाद के साथ जब युद्ध छिड़ा हुआ था तब कहा कि सभी देवता तुम लोग लौटो, एषः आगच्छति पुत्रों में, एषः मन यह, पुत्रों में मने मेरा पुत्र आ रहा है, जो युद्धम अपराजितः, जो आज तक युद्ध में पराजित नहीं हुआ, ही हैज बीन नेवर डिफीटेड, आज तक डिफीट नहीं किया उसको, तो वही मेरा पुत्र रण में आ रहा है, तो आप लोग भागे मत। इस प्रकार की सूचना दी इंद्र ने। लेकिन इतना धुआंधार चला वहाँ पर, इतने शस्त्र अस्त्र और शस्त्रों की वर्षा हुई कि वहाँ पर चारों तरफ से अंधेरा छा गया। इसी बीच में इसी कांड में उत्तरकांड में वहीं पर कहा गया है 19वां श्लोक है, और कहता है कि संगृह्य शची पुत्रो अपवाहितः, शची पुत्र को अपवाहितः माने उठा करके ले गया, उसको उठाया और उसी अंधेरे में उठा करके उसका नाना ले गया, जिसका नाम पुलोमा करके आता है इसमें, वो उठा करके इसको ले जाता है, इंद्र का ससुर ले जाता है, जयंत का नाना ले जाता है, और इस तरह से उसकी जान बचती है, जिसकी सूचना इंद्र को भी नहीं थी। इंद्र को भी सूचना दी, उसके ब्रह्मा ने दिया बुला करके कि तुम्हारा पुत्र का अपहरण हुआ है और कोई नहीं तो उसका नाना ही ले गया है, छिपा करके रखा है समुद्र में और वो बचा हुआ है। फिर जाकर के उसको खुशी होती है इस बात के लिए। और इस प्रकार से ये चर्चा उसके शौर्य के बारे में बताई गई है कि कितना बड़ा वीर था जयंत, जो कि मेघनाद को भी घबरा दिया था। तब मेघनाद ने आंखें फाड़ करके उसको देखा और देखने के बाद उसने वहाँ अस्त्र शस्त्र चलाना शुरू किया। अंत में पराजित होता है इंद्र, और तब से इंद्रजीत नाम पड़ जाता है उसका, इंद्रजीत नाम रखा गया। जयंत इसके रावण के पुत्र मेघनाद का नाम रखा गया। तो इस प्रकार की कथा जयंत के विषय में, इंद्र देवराज इंद्र के पुत्र जयंत के विषय में, उसकी शूरता, वीरता, उसके शौर्य की कहानी है। अब मैं दूसरी कहानी की तरफ जाता हूँ जो इसमें सुंदरकांड में, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में भी है और रामचरितमानस के अरण्यकांड में है। अरण्यकांड में इसका प्रसंग इस तरह से आया है कि एक बार की बात है, जब ये वन में विचरण कर रहे थे, वन में उनका त्याग हुआ था, माता कैकेयी ने कहा कि मेरा भरत राजा होगा और 14 वर्ष तक तुम वन में जाओगे। यह सब देव प्रेरित था। इसमें कहानी में नहीं जाता हूँ, इस पर मैं बोल चुका हूँ कि कैकेयी ने बहुत बड़ा त्याग किया था। लोगों ने समझा कि कैकेयी का ये सब खेल है, ऐसा कहीं रामायण में भी नहीं है। लेकिन रामायण के गहराई से जब पढ़ेंगे तो संपाति के वचनों से लगता है कि नहीं, कैकेयी ऐसी नहीं थी। कैकेयी बहुत ही योद्धा थी और युद्ध वीर थी माँ, और जिसने अपने पति के साथ युद्ध में भी जाती थी, धनुर्विद्या की कुशल थी। इस प्रकार की चर्चा महर्षि दयानंद ने भी अपने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे उल्लास में किया है, जिसकी समोल्लास में। तो इस तरह से वहाँ पर चर्चा आई है कि जब वन में चले गए थे राम, सीता और लक्ष्मण, तो उस समय चित्रकूट पर्वत के ऊपर विश्राम कर रहे थे। चित्रकूट पर्वत के ऊपर जब सीता और राम विश्राम कर रहे थे, ये वाल्मीकि रामायण में जो इस तरह से आया है कि और एक दूसरे के गोद में अपना सिर रख करके सोते थे। कभी सीता सोती थी तो कभी राम। तो सीता उठने के बाद उसके पति जो राम थे वो अपना शयन कर रहे थे, उनके सिर जो है उनके गोद में जानकी के, जनक सुता के, और राम सो रहे थे। इसी बीच एक कौआ आता है और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो कौआ जो था वो उनके छाती के ऊपर चोंच मार करके भागता है। ये कहानी वाल्मीकि रामायण में आया है, और आया है कि बायसः सहस्रोत्पत्य विददार स्तनांतरम, ये इस तरह की बातें आई है। विददार माने उसको नोच करके, उसके मांस का लोभी था वो कौआ, और उसको मांस को नोच करके
चोंच मार करके वो कौवा भागता है और राम सो रहे थे उनके गोद में, तो फिर उठाती है जानकी राम को कि एक कौवा ने आकर के मुझे मेरे छाती के ऊपर में वक्षस्थल पर बैठ करके चोंच मार करके भागा है, लहूलुहान हो गया, रक्त की धारा बह रही थी। तो राम को बहुत क्रोध आता है। बंधुओं, ये बात तो वाल्मीकि रामायण में है कि उनके वक्षस्थल पर उसने प्रहार किया था कौवे ने, लेकिन आप जब तुलसीदास की जब रामायण पढ़ेंगे मानस, तो रामचरितमानस में लिखा गया है कि उनके पैर पर वो चोंच मार करके चला गया था। और इस तरह से उसकी कहानी में ये नहीं आया है कि उन्होंने उनके वक्षस्थल पर चोंच मार करके गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तुलसीकृत रामायण में इस तरह की बात नहीं कही गई है। तुलसीकृत रामायण की जो भाषा है कि सीता चरण चोंच हति भागा, सीता के चरण में पैर में चोंच मारा और हति मने घायल किया और भाग गया वहाँ से। ये तुलसीदास के जो रामायण है, रामचरितमानस है, जो घर घर में मानस का पाठ होता है, उसमें चरण पर मार करके भागा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उनके वक्षस्थल पर मारने की कहानी आती है। इस तरह की जो है कहानी उसमें हमें देखने को मिलता है। दोनों के अंतर मैं बता रहा हूँ, खास करके शोधार्थी के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, जो लोग रिसर्च करते हैं, मैं उनके शोधार्थियों के लिए बता रहा हूँ कि दोनों में अंतर है कि चोंच मारता है पैरों में मानस के आधार पर, सीता चरण चोंच हति भागा, सीता के चरण में चोंच मार करके घायल करके और वहां से भागता है। जबकि वाल्मीकि रामायण में आया है कि बायसह, बायस माने कौआ, सहसा उत्पत्ति, सहसा माने एकदम से अचानक आता है, और विद ददारा, और उसको उसके वक्षस्थल को चीरता हुआ और वहां से स्तनांतरम, और भाग जाता है वहां से उसको चोंच मार करके। तो दोनों कथा में यह अंतर है। मुझे ऐसा लगता है कि रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, रामचरितमानस भक्ति से भरपूर है, इसीलिए उन्होंने उनके विषय में ऐसा नहीं कहा होगा। और जबकि वाल्मीकि रामायण में आया है कि वक्षस्थल पर कौवे ने चोंच मार करके मांस लोभी, वह जो कौवा के रूप में था, तो राम को उठाया फिर जानकी को राम ने जब उठाया। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में के सुंदर कांड में है बंधुओं। जब सीता को राम ने, तब तक सीता से मिलन हुआ नहीं है, हनुमान जी गए थे, लंका जरा करके आते हैं हनुमान, और हनुमान को सीता ने, जानकी ने कहानी सुनाई थी और राम की याद आ रही थी उनको। उन्होंने कहा कि राम, कौवे ने एक बार थोड़ा सा क्या चोंच मारा और लहूलुहान कर दिया था, इसलिए राम ने क्रोध से क्रोधांध होकर के उन्होंने उस कौवे को तीर मारा। और राम मुझे आज भूल गए हैं, मैं चली गई हूँ, मैं उनके पास नहीं हूँ। और रोती हुई राम की भार्या जनक सुता सीता ने, जनक वल्लभा सीता ने, राम की प्रिया सीता ने जो जो बातें सुनाई, वो बातें हनुमान अब सुना रहे हैं राम को कि माता सीता ने मुझे ऐसा कहा। और बार बार हनुमान कह रहे हैं, हे भरताग्रज, हे भरत के अग्रज माने बड़े भाई, तो आप मेरी बात सुनिए। ये इस तरह से हनुमान संबोधन कर रहे हैं सुंदरकांड में, वाल्मीकि के रामायण में। और इसमें कहा है कि मुझे माता सीता ने ये कहानी सुनाई थी। तब उन्होंने क्या किया, अपने जिस कुश के आसन पर वो विश्राम कर रहे थे, उसमें से एक सीख निकाला, उसमें से एक तिनका निकाला, और राम ने ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया। ये तुलसीकृत रामायण में भी है और वाल्मीकि रामायण में उसी तरह से है। और एक तीर उठा करके मारा उसको, और उस कौवे को मारा, और वो कौवा जो था भागता फिर रहा है। बंधुओं, वो कौवा था कौन? वो खुद इंद्र का पुत्र जयंत कुमार था, जयंत था इंद्र का पुत्र। उस जयंत ने कौवा का रूप धारण करके यहाँ इसलिए आया था तुलसीकृत रामायण के आधार पर कि अपना शौर्य दिखाना चाहता था, अपनी वीरता दिखाना चाहता था, और इस कारण से उसने ऐसा किया। इस प्रकार की बातें इसमें कही गई है कि उसने अपनी वीरता दिखाने के लिए जयंत ने राम के पास आकर के सीता पर प्रहार किया अपनी चोंच से, और राम ने उस कुश के थोड़े से तिनका उठाया और उसी को ब्रह्मास्त्र का स्मरण करके उसी को मारा, उसी को उठा करके।
और वो छटपटाता हुआ अपने पिता के पास जाता है। उसके बाप ने कहा, इंद्र ने कहा कि राम ने यदि मारा है तो मैं तुझे नहीं बचा सकता, और वहां से फिर भागता है। जिस जयंत के पिता देवराज इंद्र ने सीता के लिए स्वयं खीर ला करके खिलाई, जिसकी चर्चा मैंने पहले व्याख्यान में कहा था आपको, और जिसके लिए स्वयं सुरभि जो थी देवलोक की गौ थी, कामधेनु खुद दूध देती थी, ये बातें देवी भागवत में प्रसंग आया है, जिसकी चर्चा मैंने की थी। तो जो जिस जयंत के पिता देवराज इंद्र ने सीता के रक्षा के लिए ब्रह्मा के आदेश से स्वयं खीर ला करके दिया था, और जो खीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ खीर थी, ऐसे वही उसी इंद्र के पुत्र जयंत ने इस तरह का दुर्व्यवहार किया। तो इस प्रकार से वो भागता फिरता रहा। इंद्र ने कहा मैं तुझे नहीं बचाऊंगा, तो अब जब मैं नहीं तुम्हें बचाऊंगा तो अब कौन बचाएगा, इस तरह की बातें आई है। तब उसमें प्रसंग आता है कि जब जिसको राम से जो द्रोह करता है उसका शरण कोई नहीं देता, तब तो तुलसीदास ने बहुत बढ़िया ढंग से इसका प्रसंग चलाया है कि जो राम से द्रोह करता है तो उसके लिए पिता भी, माता तो मृत्यु के समान दिखती है, बन जाती है, जैसे साक्षात मृत्यु हो, और पिता यम के समान दिखाई देते हैं जो राम के द्रोही होते हैं। तो राम के जो द्रोही होते हैं उसका कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है, उसका कहीं कोई शरण नहीं है। वो भागता हुआ शिव के पास, वो इंद्र का पुत्र जयंत जो कौआ बन करके चोंच मार करके भाग रहा है, वो शिव के पास जाता है तुलसी रामायण के आधार पर, और वहाँ जाते हैं तो शिव ने भी उनको इनकार कर दिया, और शिव और ब्रह्मा सभी ने उनको इनकार किया कि मैं तुझे नहीं बचा सकता। इस प्रकार से कहते हैं जो राम के द्रोही होते हैं उसका कोई बचाने वाला इस संसार में नहीं है। तो इसीलिए तुलसी ने अपने विनय पत्रिका में भी लिखा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तो तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कोई आपका यदि परम स्नेही हो, अत्यंत प्रिय हो, यदि वो राम का द्रोही है तो उसको त्याग देना चाहिए। ये विनय पत्रिका में तुलसी स्वयं लिख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। किस किस को त्याग दिया था, किसने, तो कहते हैं प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया था, एक कहानी नहीं है उसमें। और इस प्रकार से कहाँ कहाँ किसने किसका त्याग किया, अपनों को भी, अपने प्रिय को भी। विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया था, सुग्रीव ने अपने सहोदर को त्याग दिया था, क्योंकि वह राम का प्रिय नहीं था। राम जिसके प्रिय नहीं होते हैं तो तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उसको तब कोटि माने करोड़ों बैरी के समान समझ करके उसका परित्याग कर देना चाहिए, यद्यपि परम स्नेही। इस प्रकार से तुलसी के ही इस भाषा में बता रहा हूँ। तो तुलसी खुद कह रहे हैं जयंत के लिए कि जयंत अपनी माँ के पास गया तो माँ उसको मृत्यु के समान दिखाई दे रही थी। शची, वह शची का जो अप्सरा थी, शची का बेटा था, शची का पुत्र था, उसके माँ का नाम शची था। तो इस प्रकार से माँ भी मृत्यु के समान लग रही थी। ये इसमें तुलसी ने वहाँ से उदाहरण उठा करके काक भुसुंडी संवाद को बता रहा है, काक भुसुंडी के शब्दों में। और उधर पार्वती स्वयं पार्वती को कहानी सुना रहे हैं शिव जी की, हे पार्वती, इस तरह के काम उसने इंद्र के पुत्र ने किया। और छोटा सा तीर मारा ब्रह्मास्त्र की तरह, वो भागता हुआ अपने पिता के लोक में गया, स्वर्ग में अपना रूप दिखा करके कि मैं जयंत हूँ, कौवे के रूप में तब नहीं गया। भागता भागता कोई शरण नहीं मिला, शिवलोक में गया, वहाँ नहीं मिलता है, ब्रह्मलोक भी उसको नकार करके हटा दिया। तब तो फिर रास्ते में उसको एक मिलते हैं, कौन, तो नारद ने कहा कि नारद देख करके पिघल गए, दर दर भटक रहा था, चिल्ला रहा था, अपना शौर्य दिखाने गया था, अपनी शूरता, अपनी वीरता कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, मेघनाद के युद्ध में क्या लड़ लिया मैं। वो मारा तो तभी शायद जा सकता था जब वो उसको बचा लिया, उसके नाना पुलोमा ने उठा करके उसको समुद्र में ले गए, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के आधार पर। तो इस प्रकार से सारी कहानी उसके इर्द गिर्द घूम रही है। और देवराज इंद्र के जो कौवे बन करके जो उसने चोंच मारा, उसकी भी ये कहानी है कि तुलसी कृत रामायण में चरण में चोंच मारा था, पैर में चोंच मार करके भागा था। सीता चरण चोच हति भागा, सीता उसके चरण में चोंच मार करके, हति माने उसका घायल करके भागता है। जबकि रामायण में
वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि बायसह सहसोत्पत्ति, सहसा उत्पत्ति उड़ करके आता है, और विद ददारा स्थानांतरम, स्तन के बीच में भाग पर चोंच मारा था उसने। चूंकि वाल्मीकि ने जो भी था सत्य उसने लिखा, चूंकि तुलसी जो है वो भक्ति काव्य से भरपूर है, इसीलिए उत्तरकांड में देखा होगा सीता निर्वासन भी नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से भक्ति काव्य के रस में डूबा हुआ तुलसी ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि पैर में मारा कहीं भी, लेकिन घायल किया सीता को, जिसके कारण से राम ने ब्रह्मास्त्र की तरह एक सीकी को उठा करके फेंका। कहते हैं जो जिस कुशासन पर बैठे थे, सोए हुए थे राम, वहीं से एक तिनका उठाया और ब्रह्मास्त्र को स्मरण करके मारा, और दर दर भटक रहा है। अब बन बन फिर ही बाली के मारे, जो तुलसी लिखते हैं, जो बाली के डर से कैसे सुग्रीव दर दर भटक रहा था, आज राम के भय से भीत होकर के डर करके पलायन कर रहा है, भाग रहा है। माँ ने शरण नहीं दिया, माँ उसको मृत्यु के समान लग रही थी उस समय, फटकारा उसको। पिता उसके लिए तुलसी के शब्दों में यमराज की तरह दिखाई दे रहा था, और भागता हुआ जाता है तो फिर नारद के शरण में जाता है। नारद ने उसको समझाया। नारद ने कहा कि तुमने तो बहुत बड़ी गलती की है, आज जो तुम इस तरह का अन्याय कर के आए हो, सीता के चरण में किए हो। सीता साधारण नहीं नारी है, सीता माया से, उन्हीं की साक्षात माया है। और तुलसी भी, खुद भी तुलसी लिख रहे हैं कि उभय मध्य सिय सोहत कैसे, तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया होती है, तो आगे आगे राम हैं, वनगमन काल में जा रहे थे, बीच में मध्य में माया रूपा सीता, स्वयं सीता विराजमान है, और उसके पीछे, सबसे पीछे जीवात्मा है जो स्वयं यहाँ पर लक्ष्मण हैं। तो इस प्रकार से तुलसी ने समस्त काव्य को अपने ढंग से बताने का इसमें सफल प्रयास किया है। और उसी तरह से ये ब्रह्म रूप है, ये सीता माया है। सीता कौन है बता रहे हैं। सीता के बारे में तो तुलसी 5वें श्लोक में बालकांड में ही कहा ही है कि उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। वो राम वल्लभा जो थी जानकी, वो उद्भव माने सृष्टि कारिणी है, और सृष्टि के साथ साथ वह पालन कर्त्री भी स्वयं सीता है, और संहार कर्त्री भी स्वयं सीता है। तो जनक नंदिनी का स्वरूप बताते हुए नारद ने पूरी कहानी उसको सुनाई कि तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है और राम से ही द्रोह किया है। तो राम से जब द्रोह करोगे तो कोई मार्ग तुम्हारा शेष नहीं बच गया है। अब एक ही मार्ग बचा हुआ है कि उनके शरण में तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मलोक और शिवलोक ने तुझे भगा दिया, अपने पास से हटा दिया, तुम्हें शरण नहीं दिया। तो अब कोई सहारा नहीं है तुम्हारे पास। अब तो एक ही सहारा है कि तुम अब उन्हीं के पास जाओ जहाँ तुमने अन्याय किया है। तो फिर जा करके हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्मास्त्र एक बार जब छूट जाता है तो उसका प्रयोग करना होता है बंधुओं, ये बार बार इसमें बात बताई गई है। अब ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा है उन्होंने तो और कुश का एक तिनका उठा करके ब्रह्मास्त्र का स्मरण करके फेंका था। वह तो चरण में आता है और गिड़गिड़ाता है, चरणों में पड़ता है, सारी बातें बताता है कि मैं अपनी वीरता दिखाने के लिए आया था, अपना शौर्य दिखाने के लिए आया था, आपको उकसाने आया था। और उसकी गलती यह थी कि जयंत को यह भ्रम हो गया कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, क्योंकि उसके पिता भी उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि न भेतव्यम जैसा बताया था कि निर्वर्तध्वम रणे सुराह, सभी सुर देवता आ जाइए रण में, मेरा पुत्र आ गया है। जो पुत्र कैसा है, येष आगच्छति पुत्रों में युद्धार्थ अपराजित कहा गया है कि युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ है, इस प्रकार का मेरा पुत्र आ रहा है। तो उसको पितृ प्रशंसा से पुत्र खराब होते हैं, इसका भी संदेश प्रकारांतर से दिखाया गया है इसमें। जब पुत्र बेमतलब का प्रशंसा करना शुरू करे तो उसके लिए दोष का कारण बन जाता है। और इस प्रकार से इंद्र का जो वह पुत्र था वह भयभीत होकर के शरणागत हुआ राम का, और राम के शरण के सिवा उसका कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि साक्षात विष्णु ही आए हैं और पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं विष्णु राम रूप में। और उनकी जो माया रूपा है वो सीता, वह लक्ष्मी रूपा है। जो वेदवती आ गई थी, वेदवती
के शाप से आया था, शापित होकर के। तो इस प्रकार से माया को उसने पकड़ करके चोंच मार करके भागा, और सीता को जो साक्षात जगत जननी थी और जगत जननी को राम वल्लभा को उसने दुखी किया। तो इस कारण से उसके परिणाम यह हुआ कि परिणाम इसका यह होता है कि राम के शरण में आते हैं, और राम के शरण में जो भी एक बार आ गया फिर उसको राम भी शरणागत का को अवश्य ही कल्याण करते हैं। तो जयंत की जो यह कहानी चित्रकूट की जो घटना थी, और जैसा कि बताया था कि दोनों सो भी रहे थे, तो इस प्रकार से राम ने उसको मुक्त किया, लेकिन कहा कि मुझे यह तीर चलाना पड़ेगा, यह तीर तो कहीं न कहीं छूटेगा। ये एक प्रसंग वहाँ भी ऐसा ही आया है तुलसीकृत रामायण में, जब समुद्र जब मनुष्य रूप में आता है, उनके चरणों में पड़ता है, तो उस समय उन्होंने छोड़ा हुआ था उस अस्त्र को, कहते हैं यह मेरा नौमे अन्यथा भवितुम अर्हति है, तो अब अन्यथा तो हो नहीं सकता है। तो फिर समुद्र से ही पूछता है कि मैं अब इधर किधर फेंकूं, तो समुद्र अलग से एक कोने में बताता है, इस साइड इस कोने में अपना अस्त्र फेंकिए, क्योंकि वहाँ राक्षस रहते हैं, उस राक्षसों का विनाश हो जाएगा और आपको फेंकना तो अवश्य है। तो उसी प्रकार का प्रसंग जयंत को कहते हैं कि जयंत इंद्र कुमार, तुम्हें अब रक्षा मैं करूंगा तो, लेकिन इस शस्त्र को भी चलाना पड़ेगा। तो उस शस्त्र को चला करके दाहिनी आंख पर शस्त्र चलाया गया, जिससे वह कौवे का जो दाहिनी आंख है वह समाप्त है। इसीलिए आज भी एकाक्ष ही उसको कहा जाता है, कौवे को एक ही आंख से वो देखता है। और ये तब से यह घटना है कि राम का तीर जो उसको चला था, इस कारण से उसको एकाक्ष हो गया, और तब से फिर उसने जाकर के उसको माफ़ कर दिया, और फिर जयंत जो है वहाँ से चला जाता है। तो आज बंधुओं, मैंने केवल इतना सुनाया था कि किस प्रकार से हनुमान सुंदरकांड में राम को सुना रहे हैं कि हे राम, हे भरताग्रज कह करके बार बार कह रहे हैं, हे भरत के अग्रज, मैं तुझे आपको बता रहा हूँ कि ये जानकी ने, जगत जननी जानकी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। सुंदरकांड में हनुमान को सुनाया, हनुमान राम को सुना रहे हैं, और हनुमान और राम रो भी रहे हैं, और उनको सारी बातें याद आ गई कि आपको चित्रकूट में आप उनके गोद में सो रहे थे, और उसके बाद जब चोंच मार करके जाता है, कैसे कैसे आपने जयंत कुमार को मारा था, जब कौवे के रूप में आया था, मांस के लोभ से आया था, तो किस प्रकार से आपने उसको प्रहार किया था। ये सारी कहानी हनुमान ने राम को सुनाई थी, और हनुमान को जगत जननी जानकी ने अशोक वाटिका में ये सारी कथा सुनाई थी। तो इस प्रकार से शौर्य की भी कथा सुना दी कि किस प्रकार से उत्तरकांड में वाल्मीकि के उसके शौर्य की चर्चा आई है। इंद्र को भी था घमंड की मेरा पुत्र बहुत योद्धा है, और बाद में फिर मेघनाद के साथ युद्ध करते करते वह छिप जाता है। उसका नाना जो था इंद्र का ससुर जो है, उसको उठा करके पुलोमा उठा करके ले जाते हैं समुद्र में। ब्रह्मा उसको बताते हैं कि पुत्र तुम्हारा जीवित है। तो इस प्रकार से इंद्र प्रसन्न होते हैं फिर बाद में कि मेरा पुत्र बचा हुआ है, तभी से इंद्रजीत नाम पड़ गया उसका। तो ब्रह्मा ने खुद कहा था कि इंद्रजीत के नाम से तुम जाने जाओगे। तो आज मैंने इस को इंद्र का जो पुत्र है जयंत, आज उसके विषय में आप लोगों को मैंने थोड़ी सी बातें बताई थी, और अलग अलग बताया कि कहाँ कहाँ अंतर आया है। इसमें दया है कि चरण में चोंच मारा था, और जबकि वाल्मीकि रामायण में दिया है कि वक्षस्थल पर उनका प्रहार किया था उसने। तो इस प्रकार से अलग अलग बातें हैं, और दोनों अलग अलग है, लेकिन प्रहार जरूर किया था उसने मांस लोभी, और अपने शौर्य को प्रदर्शन करने के लिए राम से मैं ज़्यादा वीर हूँ, ये भ्रम हो गया था, उस भ्रम मिटाने के लिए, जिसका परिणाम उसको एक आंख गंवानी पड़ी उसे, जयंत कुमार को। तो आज मैंने इतनी ही कथा इसकी है जयंत कुमार की। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे जुड़े हुए हैं। इससे पहले अलका मिश्रा थी, वो हमारी पौत्री थी, हमारे गांव से, वो काठमांडू से जुड़ी हुई थी। और उसके बाद हमारे गांव से ही पंडित ऋषिकेश झा जी भी हैं, ये यदा कदा श्रवण करते रहते हैं, लगभग रोज आ जाते हैं। और मदन लाल सरसा जी बहुत समाज सेवी हैं, हमारे कॉलेज के छात्र भी रहे हैं। और डॉक्टर बिहारी लाल पटेल मेरे सहपाठी हैं, और उड़ीसा से
जुड़े हुए हैं। तो बिहारी लाल पटेल जी को, पंडित ऋषिकेश झा को, अलका मिश्रा जी को, मदन लाल सरसा जी को, जो भी इसमें दर्शक हैं उन सबको, और इससे पहले विनय झा भी बम्बई से जुड़े हुए थे, तो सबको मैं शुभकामना देते हुए आज का जो मेरा व्याख्यान इंद्र का, देवराज इंद्र का पुत्र जयंत की कथा पर मैंने थोड़ी सी कहानी वाल्मीकि रामायण से लेकर के और रामचरितमानस से लेकर के मैंने बताया था। और फिर मैं आगे कोई और एक अलग से कुछ कथा लेकर के आऊँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।